रामायण ग्रंथ में न जाने कितनी ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। लंकाधिपति, राक्षसराज, दशानन जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन कुनैया, आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां और थीं? रावण वध के बाद मंदोदरी का क्रय हुआ। रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें एक भाई विभीषण और दूसरी पत्नी मंदोदरी थीं। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकाधिपति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती हैं, इच्छनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तो नम्य, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तो अपने पाप कर्मों के कारण ही मृतकन्यु कृश को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिलकर्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं, यानी कि कुल मिलकर रावण की 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षसराज मयासुर की बेटी थीं। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भीकम वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशरार 2 बेटों ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के प्रहस्था, नरांतका और देवताका नाम के बेटे थे। सुराज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उनका उन्हें अपनी पटरानी बनाया। वह रावण की पटखली पत्नी थी। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद उन कहों ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इस बारे में काफी कुछ लिखा गया है। वहीं उसकी अन्य 2 पत्नियां में एक की खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इस कहानी से आपके सवालों का आपको उत्तर मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।